मैं ऐसी खबर से आपको रूबरू कराऊंगा जो नई इतिहास लिखती हुई नजर आएगी। दरअसल इस वक्त मैं कांग्रेस के नए मुख्यालय के भीतर मौजूद हूं, मेन गेट पर मौजूद हूं और यही 9A कोटला मार्ग कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है जो करीब 47 सालों के बाद मिला है। और इस भवन का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम अंकित किया गया है। सबसे पहले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का बोर्ड इस कांग्रेस मुख्यालय के सामने लगा है और यहीं पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस भवन का उद्घाटन किया था। शिलान्यास तो 2007 में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है इस भवन का उद्घाटन जो है खासतौर पे आज 1925 में करीब 47 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी को मिला। 1978 में 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी को मिला। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत इस भवन के बारे में आपको अपने कैमरे से दिखाएंगे और बताएंगे कि किस रूप में, किस तरीके से नया भवन बना है। 5 मंजिला नए भवन के भीतर क्या क्या सुविधाएं हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं वो कहां बैठेंगे, कोषाध्यक्ष कहां बैठेंगे, आइए अंदर लेके चलते हैं और इस भवन के बारे में आपको बताते हैं। करीब 47 सालों के बाद कांग्रेस को अपना मुख्यालय मिल चुका है। पता है 9A कोटला मार्ग। इस वक्त हम उसी मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं और सबसे पहले आप देखिए कि 5 मंत्र जो कांग्रेस पार्टी का आधार है, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, ये 5 मंत्र कांग्रेस पार्टी ने अपने बिल्डिंग के सबसे पहले दीवार पर अंकित किया है, दीवार पर लिखा है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि नए दफ्तर में आखिर खास क्या है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करीब 225 करोड़ की लागत से इस भवन को बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत में जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता होंगे, कार्यकर्ताओं का ये दफ्तर है। कांग्रेस पार्टी ने बात कही है। ये देखिए, ये जो डोर है ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे ये डोर अपने आप खुल जाएगा और अंदर लेके चलते हैं। ये है रिसेप्शन का इलाका। रिसेप्शन के इलाके पे कोई कार्यकर्ता नेता आएगा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेगा, उसके बाद जो है उसको आगे जाने दिया जाएगा। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रिसेप्शन के अलावा कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के पहले का इतिहास जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 1885 से लेके 1947 तक, और 1947 का मतलब है कि आज़ादी से पहले का इतिहास। सबसे पहले आप देखिए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बम्बई यात्रा का शुभारंभ 28 दिसंबर 1985 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के लिए 72 समाज सुधारक एकत्रित हुए, पत्रकार, वकील एकत्रित हुए और पार्टी को एकजुट करने का श्रेय उस वक्त के सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे आपको लेके चलते हैं। देखिए, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तस्वीरों के माध्यम से बाकायदा इतिहास कांग्रेस पार्टी ने अपना यहाँ पे दर्ज करवाया है। 1901, जरा गौर करिए, इस पर महत्वपूर्ण है ये महात्मा गांधी का कांग्रेस के मंच पे आ जाना। 17वां अधिवेशन पुणे में हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर आ गए। तब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले वकील जो खासतौर पे हम बात करें, कांग्रेस से रंग भेद और देश के शोषण के विरुद्ध जंग में समर्थन देने का आग्रह किया, यानी महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। 20वां अधिवेशन मुंबई में कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का विरोध किया और उसको लेके जो महाधिवेशन हुआ था। तो ये पूरा का पूरा जो है इतिहास आपको कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर दिखाई देगा। 1915 की बात की गई है, 1920 की बात की गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो है इतिहास यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आपको हम जो है अभिषेक दुबे साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। महात्मा गांधी की एक बड़ी सी तस्वीर जो है यहाँ पे लगाई गई है और बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ उनके जो थॉट्स हैं उसके बारे में लिखा गया है कि जब तक कि आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं पा लेते, कानून द्वारा दी गई कोई भी आज़ादी आपके किसी काम की नहीं है। यानी ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये वक्तव्य और वक्तव्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो है ग्राउंड फ्लोर है, कांग्रेस हेडक्वार्टर का ये ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर भी आपको लेके चलेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं नए भवन के भीतर।
तो अम्बेडकर साहब की तस्वीर आपने देखी, थॉट्स के बारे में हमने आपको बताया, और जो नया दफ्तर कांग्रेस पार्टी को 9A कोटला मार्ग पे मिला है उसके बारे में क्या खास है। अमिताभ दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता आप हैं, आप इस भवन में आते जाते रहते हैं, क्या खास है इस भवन में अगर हम बात करें दूसरे दफ्तरों के हिसाब से? देखिए, एक तो बात है कि आपने देखा होगा कि पूरा जो हमारा संगठन है उसका हर विभाग यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एक तरफ से फंक्शनल तरफ से देखें तो बड़ा इंटीग्रेशन होता है, तो काम थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है, थोड़ी एक भावना होती है कि हम साथ एक यात्रा पे चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं लेकिन जो हर दिन की यात्रा होती है उस पर साथ साथ चल रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने देखा कि हमारी पूरी पार्टी का 1885 से इतिहास यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका कुछ झलक है, यानी जो महत्वपूर्ण, जैसे अंबेडकर जी का आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहा, पूरी जो हमारी यात्रा रही है उसका कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिप्शन है। और सबसे आपके व्यूअर्स को इंटरेस्ट होगा कि जो फ़ोटोज़ हैं, ऐतिहासिक फ़ोटोज़, जैसे कि मेरे दफ्तर में एक पिक्चर है जवाहरलाल नेहरू जी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं, कहीं और किसी और मतलब कोई जाने माने वैज्ञानिक या इंटेलेक्चुअल के साथ कहीं ना कहीं उनका लेन देन रहा है। तो अलग अलग जो, जैसे कि आप महिला कांग्रेस पे जाएंगे तो वहाँ महिलाओं के बारे में बहुत कुछ, कि महिलाओं का क्या योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जी तो प्रधानमंत्री रही थी, तो हर विभाग में उसकी अलग अलग मतलब खास की झलक आपको दिखाई देगी। लेकिन दुबे जी, एक और सवाल है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, थर्ड फ्लोर पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, फिफ्थ क्या है, इसके बारे में? पूरे फ्लोर्स तो देखे ही नहीं है, तो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वैसे ग्राउंड फ्लोर पे कम्युनिकेशंस हैं, रिसर्च वगैरह हैं, फिर जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वो जनरल सेक्रेटरीज इन चार्जेस, और सबसे ऊपर कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्स वाइस राहुल जी, सोनिया जी, उनके ऑफिसेज हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग फ्लोर्स पे हैं। आगे भी चलते हैं और हम देखते रहते हैं कि कैंटीन भी हमारे इस फ्लोर पे कैफेटेरिया है। हाँ, वो महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर देखिए यहाँ पे दर्शाई गई है। इसके अलावा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पुराने दफ्तर ने 1978 में जब वो दफ्तर बना था तो 4 प्रधानमंत्री दिए थे, नए दफ्तर में कितने प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं? तो अब 2029 में आप पता चलेगा, अगला वाला तो कुछ ही 4 साल में हमारी आशा है कि वो आने वाले हैं। आने वाले नाम नहीं बताएंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, पहले जीतना होगा। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जो है आपसे 500 मीटर की दूरी पर है, और उस दफ्तर को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बनाया गया, सेम उसी रोड पे है, 9A कोटला मार्ग पे है। इसके बारे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब? नहीं, जो हमारी बिल्डिंग है उसके 4 मतलब साइड्स हैं। एक साइड कोटला रोड पे है, एक साइड दीनदयाल। तो हमारा मानना है कि कोटला साइड पे थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता, और एक आइडियोलॉजिकल मैसेज भी हम भेज रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी कोई प्लॉट होता है वो कहीं भी अपना फाटक लगा सकता है अंदर बाहर जाने का, तो इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। पुराने दफ्तर की बात करें और नए दफ्तर की बात करें तो क्या अब मान लिया जाए कि पुराना दफ्तर आप लोग छोड़ देंगे, नए दफ्तर में समूचे रूप से शिफ्ट हो जाएंगे? अभी तक तो हम पुराना दफ्तर तो हमारे साथ है, वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी आदत पड़ गई है, खुला सा स्पेस है, लोगों को मिलना आसान है, वो मतलब उनकी आदत पड़ गई है, वो कंफर्टेबल हैं। और आपने देखा हो कि जब भाजपा अपने नए दफ्तर में आई तो उन्होंने पुराना अशोक रोड वाला दफ्तर अपने पास रखा। तो हमारा मानना है कि हमें भी 24 अकबर रोड रखना चाहिए, उसमें हमारे काफ़ी लीडर्स बैठते रहेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरीज वगैरह शायद वहाँ दफ्तर रखेंगे, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जेस हैं वो कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मिलने, उनका मतलब काम है पार्टी से के कार्यकर्ताओं से मिलना और पीसीसी से इंटरेक्शन करना, तो वहाँ थोड़ा आसान हो सकता है। दफ्तर का हम क्या नाम दें? कार्यकर्ताओं का दफ्तर, नेताओं का दफ्तर, या कुछ और? ये लोगों का दफ्तर मान लीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, हम मुख्य विपक्ष पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ इस नई बिल्डिंग में, और ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है और देश के लोगों के लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक और महात्मा गांधी तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और इंदिरा गांधी की तस्वीर ये दर्शाती है कि इंदिरा गांधी ने जो काम बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए किए वो देश कभी भूल नहीं सकता। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नाम से ये नया भवन बना दिया है, इंदिरा भवन 9A कोटला मार्ग, यानी कांग्रेस ऑफ को 2025 में एक नया ऑफिस मिल चुका है।
पुराने दफ्तर ने तो 4 प्रधानमंत्री दिए, नया दफ्तर क्या नई इबारत लिखता है, इसका इंतजार कांग्रेस पार्टी को होगा, कार्यकर्ताओं का होगा। हम ग्राउंड जीरो से आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नया स्वरूप, नया रूप क्या है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के नए भवन में तस्वीरों के साथ इतिहास को तो दर्शाया गया है, लेकिन चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी का पहला और मौजूदा वक्त में चुनाव चिन्ह क्या है। अब देखिए कि स्वतंत्रता से पहले चुनाव चिन्ह का इतिहास के बारे में बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन सिंबल, यानी चरखा सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी से पहले चुनाव चिन्ह था। चरखा के बाद जो है वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ 1952 से लेकर जो है 1969 तक 2 बैलों की जोड़ी, और 2 बैलों की जोड़ी के बारे में हमेशा हमने इतिहास में पढ़ा है कि एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब पहली बार चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा जब 1971 का दौर आया, जब कांग्रेस पार्टी के भीतर तमाम सवाल उठने लगे, तो पार्टी 2 हिस्सों में जब बटी थी, उसके बाद आपको बता दूं कि 1971 से लेकर 1977 तक गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह कांग्रेस पार्टी को मिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान यानी पंजे का निशान जो चुनाव चिन्ह है, 1977 में पहली बार चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को, उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता थी, मुखिया थी, तो हाथ का पंजा दिया गया। और मौजूदा वक्त में आज भी हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का निशान है। तो मनीष चतरथ साहब हैं, और जब इस भवन का उद्घाटन हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से तारीफ इनकी की थी इस भवन को बनवाने को लेकर। मनीष भाई, इस भवन के बारे में तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि खड़गे साहब ने भी आपकी तारीफ की, क्या खास है इसके भीतर? मैं लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं अगर उन्होंने इस योग्य मेरे को समझा, और इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान है, और लीडरशिप का समय समय पर हमें इनपुट मिलता रहा। हमारा काम सिर्फ मॉनिटरिंग का था, हमने वो मॉनिटरिंग करी। लेकिन इस खासतौर पर इस भवन के बारे में कहा जा रहा है कि ऊर्जा से भरपूर है। बिल्कुल। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आप देखिए ना, आप यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस एट्रियम के पास, ये अपने में ही दर्शाता है कितनी एनर्जी दे रहा है। आप देखिए नेचुरल लाइट से कितनी एनर्जी आती है। मेरे को तो जितने भी आज आप साथी आए हैं, सभी के चेहरे पे एक रौनक सी दिखी है, तो वो पॉजिटिविटी है। ये नहीं कि रौनक आपके पहले नहीं थी, पहले भी रौनक थी, पर आज जो कुछ खास चमक दिखी है। आपने प्रणब मुखर्जी की भी तस्वीर लगाई, आपने गुलाम नबी आज़ाद की भी तस्वीर लगाई, और ये कहा गया है कि जिन्होंने पार्टी के साथ नहीं चले उनकी भी तस्वीर आपने लगा दी। पीछे मंशा क्या? मंशा, इसमें मंशा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये चीज़ें सोचती नहीं है, बड़े दिल की पार्टी है, और हम ये नहीं देखते कि कोई हमें छोड़ के चले गया है तो उसकी तस्वीर नहीं है। किसी मूवमेंट की, किसी प्रदर्शन की या किसी भी फंक्शन की कोई फोटो है, और अगर उसमें कोई ऐसा लीडर है जो चले गया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पुराने दफ्तर ने 4 प्रधानमंत्री दिए, नया दफ्तर कितने प्रधानमंत्री देगा और ज़मीन पर इसका क्या असर होगा? आने वाला वक्त बताएगा, और ज़रूर देगा, क्यों नहीं देगा। नए दफ्तर में नई सोच और नई चीज़ें होंगी, और प्रधानमंत्री बिल्कुल देश की जनता आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी जी को बनाएगी। बड़ी बात मनीष चतरथ साहब ने कह दी, और कह दिया कि नया दफ्तर नई सोच के साथ नई ज़मीन कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत करेगी। तो कांग्रेस के नए भवन का ये 4था फ्लोर है। 4थे फ्लोर पे तमाम जो महासचिव होंगे कांग्रेस पार्टी के वो बैठेंगे, और 4थे फ्लोर पे आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 2015 से 2023 तक यहाँ पे अंकित किया गया है। और 4थे के ठीक ऊपर 5वां फ्लोर, हालांकि अभी मीडिया को जो है अनुमति नहीं दी गई ऊपर जाने के लिए, जहाँ पर सोनिया गांधी का ऑफिस होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ पर जो है बैठेंगे। इसके अलावा खास बात, जो गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़कर चले गए, दूसरा दल बना लिया उन्होंने, उनकी तस्वीर भी 4थे फ्लोर पर लगाई गई है। ये देखिए गुलाम नबी आज़ाद की तस्वीर, सोनिया गांधी के ठीक पीछे, राहुल गांधी के ठीक पीछे CAA और NRC के खिलाफ एकता के लिए राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह, उस दौरान की ये तस्वीर है, जिसमें आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह भी दिखाई देंगे, जिसमें आपको कमलनाथ भी दिखाई देंगे, इसमें KC वेणुगोपाल की भी तस्वीर है। यानी सीधे तौर पे उन लोगों की भी तस्वीर इस खास तौर पे यहाँ पे अंकित की गई है, दर्शाई गई है, लगाई गई है, जो पार्टी नेता छोड़ चुके हैं। आगे लेके चलते हैं। देखिए राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर जो है राहुल गांधी ने क्या क्या किया है, क्या क्या उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, उसके बारे में जो है खास तौर पे यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया जा रहा है।
चौथी फ्लोर पे आपने तस्वीरों के माध्यम से नेताओं को देख लिया। अब अंदर आपको ले चलते हैं जहां पे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज महासचिव बैठेंगे, उनका केबिन किस रूप में किस तरीके से बनाया गया है। यहां पे देखिए सबसे पहले रिसेप्शन होगा। अगर किसी को किसी जनरल सेक्रेटरी से मिलना है तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे आके बताना होगा। शकील अख्तर साहब हैं, कांग्रेस कवर करने वाले तमाम वरिष्ठ पत्रकारों में से आप एक हैं। और शकील सर, मैं आपसे बात करूंगा और समझूंगा कि नए दफ्तर और पुराने दफ्तर में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि आपने तो कई दशकों से कांग्रेस पार्टी को कवर किया है। ये कांग्रेस महासचिव का देखिए ये कमरा ये बनाया गया है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो राकेश रावत है, थोड़ा अंदर आइए, दिखाइए इस कमरे के बारे में आप क्या कहेंगे। ये उनका कमरा होगा और ये कमरा और यहाँ पे है जहाँ पर ये हमारे राकेश जी थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए कि किस रूप में, देखिए यहाँ पे ये जनरल सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठेंगे। तो नए और पुराने दफ्तर में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो है आज का जो नया तरीक़ा है काम करने का, जहाँ पे कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उत्पादकता ज़्यादा होती है, उस हिसाब से बनाया गया है। और बिल्डिंग निश्चित ही रूप से सुंदर है, बहुत अच्छी बनाई गई है, जगह का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है इसमें। और ये जो जनरल सेक्रेटरीज़ के कमरे हैं, सेक्रेटरीज़ के कमरे हैं, काफ़ी जगह है इनमें और लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है। तो सब मिला जुला के ये एक, कांग्रेस ने टाइम तो काफ़ी लिया इसको बनाने में, 2009 में शुरू हुआ था और 25 में बना है ये, लेकिन एक सुंदर इमारत है। दूसरा, अभी जो हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, वो लोग बता रहे थे कि आज ये हम लोग घुमा रहे हैं और इस टाइम हम 4th फ्लोर में खड़े हुए हैं कि बीजेपी ने कभी उनको, बीजेपी के ऑफिस को बने हुए कई साल हो गए, इस तरह नहीं घुमाया है। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं कि क्या और क्या क्या यहाँ पे खास है। तो ये बड़ा सा ऑफिस जो है, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा सा ऑफिस, रिसेप्शन का ये इलाका, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी जनरल सेक्रेटरी से कोई कार्यकर्ता मिलने आएगा तो इन सोफों पे बैठ के वो इंतजार कर सकता है। इसके अलावा चौथे फ्लोर पर जो है महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीर आपको एक बड़ी सी दिखाई देगी। इसके अलावा राहुल गांधी को खास तौर पर चौथे फ्लोर पर दर्शाया गया है। यहाँ पर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो है भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे थे, उस वक्त ये तस्वीर, उस वक्त मैंने भी इस पूरी यात्रा को कवर किया था और उस वक्त में मैं मौजूद था जहां की ये तस्वीर है। इसके अलावा इंदिरा गांधी की आपको तस्वीर दिखाई देगी। शकील सर बाहर आइए, बाहर जी, बीच में बाबू जगजीवन राम है, जगजीवन राम है, उनकी भी तस्वीर है। शकील सर, आपसे बाहर एक महत्वपूर्ण मैं सवाल करूंगा और आप बेहतर उसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी तस्वीर गुलाम नबी आज़ाद की लगाई गई है और आज़ाद साहब तो पार्टी में है नहीं, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या बड़ा दिल दिखाया है आज़ाद साहब की तस्वीर को लगाने को लेकर? कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है या कांग्रेस गलतियां कर रही है, कहना बहुत मुश्किल है। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत ही अपशब्द बोले, उन सबका फोटो लगाने का यहाँ क्या मतलब है? अभी हमने अजय माकन जी से पूछा, कांग्रेस के जो ट्रेजरर हैं और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है, वो कह रहे थे कि हमारे जितने भी पूर्व लोग हैं हम सबके फ़ोटो लगाएंगे, हम सबको दिखाते हैं, कोई हमसे गया नहीं है। बात ठीक है, सैद्धांतिक रूप से बात ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कार्यकर्ताओं पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। हम कभी समझ नहीं पाते कि जो लोगों ने आपको धोखा दिया, और धोखा ऐसा वैसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो गई कांग्रेस छोड़ के गई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं बोला। गुलाम नबी आज़ाद ने तो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, कह रहे थे कि ये लोग विदेश में जाते थे तो क्या करते थे। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इसी तरह अभी जिसको माफ़ी मांगना पड़ी है, इनका बड़ा प्रवक्ता था, स्टार प्रवक्ता इसको बना दिया था इन्होंने, पूनावाला को, उसको माफ़ी मांगना पड़ी। तो कांग्रेस से जितने गए हुए लोग हैं, बीजेपी तो उनको स्टार बनाएगी। माफी बीरू की कमी नहीं है जो यहाँ से पार्टी छोड़कर गए हैं। सर सवाल एक और कि पुराने दफ्तर ने 4 प्रधानमंत्री दिए, हम अगर इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, नए दफ्तर से आपको कितनी उम्मीदें हैं नए कांग्रेस के बारे में अगर सोचा जाए तो? भाई देखिए, हम बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना के यहाँ कहेंगे, दफ्तर अच्छा बना लेना, दफ्तर में शिफ्ट हो जाना एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है, लेकिन ज़मीन पे काम करना वो अलग मेहनत की मांग करता है। कांग्रेस जब तक ज़मीन पे काम नहीं करेगी, 2025 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि हम संगठन का साल बनाएंगे, तो वो काम करना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिस आप देख रहे हैं जनरल सेक्रेटरीज़ के, किसके लिए हैं? क्या उन जनरल सेक्रेटरीज़ के लिए जो कई सालों से बने हुए हैं?
और जिनके बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, या उनके लिए जो बेचारे लाइन में खड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम ढूंढ के लाएंगे। इंदिरा गांधी यही काम करती थी। जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बना देती थी, वो ढूंढती थी ज़िलों से, गांव से, राज्यों से। तो कांग्रेस को वो लोग ढूंढना पड़ेंगे जो लोग कांग्रेस के लिए उपयोगी हों। और ऐसे लोग जैसा कि आपने बताया, गुलाम नबी आज़ाद या दूसरे तमाम लोग, इन लोगों से जो कांग्रेस का मोह है वो क्या मैसेज देता है? वो ये मैसेज देता है कि कल को जब वो आना चाहेंगे तो कांग्रेस फिर इनका स्वागत करेगी, फिर इनको अपने साथ ले लेगी। और ये जो है, न तो कांग्रेस का जो वफादार कार्यकर्ता है, वफादार नेता है, उत्साहित होता है, हतोत्साहित होता है, टूट जाता है, वो टूट जाता है। गाली देने वालों को देखिए, उनको उनकी बड़ी तस्वीर लगा दी गई है। भले ही आप ये कह दी कि बहुत बड़ा दिल है हमारा। नहीं, बड़ा दिल से काम नहीं चलता ना। बड़ा दिल क्या करेगा? बड़ा दिल से वोट नहीं मिल रहे ना आपको। देखिए, राहुल के सारे प्रोग्राम सब बहुत अच्छे हैं। अभी एम्स में मिलने गए, रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, सब ठीक है। लेकिन भाई, जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे तब तक आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एम्स की जो व्यवस्था है आपने बता दी, लेकिन एम्स की जो व्यवस्था है वो ठीक कैसे होगी? लेकिन सर, आप ये मानते हैं ना कि बड़ा दिल दिखा के तस्वीर तो लगा दी आपने, लेकिन बड़ा दिल दिखा के आपको अनुशासन भी दिखाना पड़ेगा। बड़ा दिल दिखा के आपको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। गुड। अनुशासन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली की CWC में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अनुशासन की कमी है, हमारे यहाँ भारी गुटबाजी है। तो ऐसी स्थिति में जब अनुशासन की कमी है, भारी गुटबाजी है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? गांधी की मेहनत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हर जगह के लिए खुद वहाँ पर रैलियाँ करते हुए नजर आते हैं। उनकी मेहनत में तो कोई कमी दिखाई नहीं देती है। राहुल की मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को उनका उपयोग कैसे करना है ये कांग्रेस को सीखना चाहिए। 2 यात्राएं करवाई कांग्रेस ने उनसे, करीब 10,000 किलोमीटर की, एक भारत जोड़ो यात्रा, एक न्याय यात्रा। और उसके बाद भी आज भी वो रात भर दिन भर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। कितने लोगों से मिले हैं, कितने समुदायों से मिले हैं, कोई उंगली पे गिन के नहीं बता सकता। जब बात कर रहे हैं सर, तो पटना के भीतर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पटना के भीतर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। 2 आज उनके प्रोग्राम है पटना के अंदर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 20 को दिल्ली में वो पदयात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं। देखिए, राहुल की मेहनत में कमी नहीं है, मगर राहुल का उपयोग तो पार्टी को करना पड़ेगा ना, कि राहुल का उपयोग कैसे करना है। और उपयोग का मतलब क्या है कि भाई 3 चुनाव लगातार आपको हारते हुए हो गए, और 3 चुनाव जब आपको लगातार हारते हुए हो गए, तो उसके बाद अगर आप सत्ता में नहीं आओगे तो जनता आपको जो वोट दे रही है, जो कार्यकर्ता आपके साथ रात दिन लगा हुआ है, उसका मनोबल कैसे बना के रखोगे? बड़ी बात सर आपने कही है, अनुशासन के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल भी आपको बढ़ाना होगा। और राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं आ रही है। शकील अख्तर साहब का ये साफ तौर पे कहना है। राहुल गांधी की वो तस्वीर श्रीनगर की, जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है, स्नोफॉल के दौरान की ये तस्वीर, और भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली थी और श्रीनगर तक पहुंची थी। और उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि ये यात्रा सत्ता प्राप्ति की नहीं है, बल्कि ये यात्रा आज़ादी की है। ये यात्रा सही मायने में पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को हक दिलाने की है। हम नए भवन के भीतर मौजूद हैं, पता 9A कोटला मार्ग। हम आपको यही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने दफ्तर और नए दफ्तर में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। वैसे पुराने दफ्तर ने 4 प्रधानमंत्री तो दे दिए, लेकिन नया दफ्तर क्या देगा कांग्रेस पार्टी को, नई इबारत किस रूप में लिखेगा और नई सियासी ज़मीन किस तरीके से मजबूत करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी राकेश रावत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।